ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौगसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलम पुण्यपुण्डार्यो जैनधर्मो सुमंगल सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय कलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयते चेतिले चेतं चेत्या विना प्रेम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ चरणानुयोग का महान ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सुमनभद्र द्वारा रचित मंगल में प्रथम मंगल ऐसे कहे, ऐसा ही महान मंगलकारी शास्त्र है। अपना लौकिक जीवन के साथ साथ में पारलौकिक जीवन भी सुधारने वाला यह ग्रंथ है। पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य देव ने यह बताया कि सच्चे देव गुरु और शास्त्र का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव का स्वरूप बताया, सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताया, सच्चे गुरु का स्वरूप बताया। बाद में सम्यक्त्व के दारी है वो उसके 8 अंगों की चर्चा की। फिर 8 अंगों में कौन कौन से प्रसिद्ध है उनके नाम गिनाए। फिर आगे मूढ़ता की बात कही, जो लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। अमुद दृष्टि अंग रेवती रानी प्रख्यात है, लेकिन ये जो मूढ़ता है, यह जीव को सम्यक दर्शन के 25 दोष कहे ना। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होते तो उसके 25 दोष कहे। तो 25 दोष में 3 मूढ़ता, 6 अनायतन है ना। तो वो 3 मूढ़ता में लोक मूढ़ता पे अपनी चर्चा चल रही है, लोक मूढ़ता पे अपनी बात चल रही है। लोक मूढ़ता में क्या क्या आया कि किधर भी स्नान करेगा और स्नान करने से धर्म मानेगा, वो बात गलत है। स्नान करने से धर्म नहीं होता। स्नान करने का जो पानी है वो पानी भी अशुचि है और देह भी अशुचि है। देह में से एक शरीर में से एक 9 द्वार से गंदे पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो ये जो बाहर निकलते हैं, वो गंदे पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो गंदे पदार्थ बाहर निकलने के लिए वो स्नान करे तो भी कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा। हाँ, तो जो लोक मूढ़ता में स्नान आदि से धर्म मानना, गंगा में स्नान करने से धर्म मानना, वो सब कोई धर्म नहीं है। स्नान की आवश्यकता है, मुनिराज को स्नान नहीं रहता और श्रावक को तो स्नान कंपलसरी रहता है। स्नान नहीं करेगा तो श्रावक धर्म नहीं पा पाएगा और मुनिराज स्नान करेंगे तो उनको पाप लगेगा। वो सब बातें अपनी हुई थी। उसके बाद लोक में 8 प्रकार की शुद्धि अनादि से चली आ रही है। क्या कहा?
लोक में 8 प्रकार की शुद्धि अनादि से चली आ रही है, अतः आगम की आज्ञा मानने में ही हित है। 8 प्रकार की शुद्धि लोक में चली आ रही है, अतः आगम की आज्ञा मानने में ही हित है। जगत में प्रकट देखने में आता है कि कान के मैल से आंख के मैल को, आंख के मैल से नाक के मैल को, नाक के मैल से लार, कफ, लार आदि मुख के मैल को, और उससे मूत्र को, और उससे आगे विष्ठा को अधिक अधिक अपवित्र मानते हैं। सबसे कम गंदा है वो कान का मैल, कान के बाद आंख का मैल, आंख के बाद ज्यादा गंदा नाक का मैल, नाक से ज्यादा गंदा मैल मुंह का कफ आदि निकलना, और उसके बाद मूत्र और विष्ठा, वो एक के बाद ज्यादा ज्यादा अपवित्र है। कान में से, आंख में से और मुंह से कफ निकालने से सिर्फ हाथ पाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन मानो कि कान में से मैल निकलेगा ना, कान में से मैल निकलेगा, आंख में से भी मैल निकलेगा, हाँ पिया निकलेगा, मैल निकलेंगे, नाक में से वो जो निकलेगा, मुंह में से कफ आदि और लार आदि, वॉमिटिंग आदि, और उसके बाद मूत्र और विष्ठा, तो वो एक के एक बाद ज्यादा ज्यादा अपवित्र है। मूत्र और विष्ठा की जाने के बाद तो हमें स्नान भी करना पड़ता है। बाकी के ऊपर के अंगों का जो भी मैल है उससे हाथ धोए तो भी शुद्धि हो जाती है। देखो कहेंगे यहाँ पर क्या कहते हैं, अधिक अधिक अपवित्र मानते हैं। यदि सभी प्रकार के मैल मल को समान माना जाएगा तो समस्त आचार उपद्रवित हो जाएगा। सभी प्रकार के मैल एक तरह के नहीं है, नीचे का मैल है वो बहुत गंदा है, उससे ऊपर मुंह का मैल और थोड़ा कम गंदा है, नाक का मैल उससे थोड़ा कम, आंख का मैल उससे थोड़ा कम, और नाक का मैल बहुत कम, इस तरह से है। हाँ, यद्यपि द्रव्यार्थिक न्याय से तो समस्त मैल, समस्त ही मल एक पुद्गल जाति का है, तथापि उनमें परस्पर बहुत भेद है। यद्यपि हाड़, मांस, रक्त, मल मूत्र आदि समस्त मिट्टी रूप, जल रूप हो जाते हैं, और मिट्टी जलादि मांस, रक्त, मलादि रूप हो जाते हैं, तथापि पर्याय पर्याय में बहुत अंतर है। ये शरीर है, शरीर में से आत्मा निकल जाएगा, फिर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, और राम नाम सत्य हो गए सब लोग उसको राग कर देंगे, और ये राग के परमाणु एक दिन ऐसा आएगा कि वो शरीर रूप भी परिणमित होंगे। जो क्या कहा यहाँ पे, बहुत अच्छी बात कही कि यदि हाड़, मांस, रक्त, मल मूत्र आदि समस्त मिट्टी रूप, जल रूप हो जाएंगे, और मिट्टी जलादि मांस, रक्त, मलादि रूप हो जाते हैं, तथापि पर्याय पर्याय में बहुत अंतर है। दोनों पर्यायों में अंतर है। द्रव्य और पर्याय के सर्वथा एकता मानने से समस्त व्यवहार परमात्मा का लोप हो जाएगा। द्रव्य और पर्याय के सर्वथा एकता मानने से समस्त व्यवहार परमात्मा का लोप हो जाएगा। इसलिए द्रव्य पर्याय के कथनचित एक पना, कथनचित अनेक पना मानना ही श्रेष्ठ है। क्या कहा, द्रव्य और पर्याय के सर्वथा एकता मानने से समस्त व्यवहार परमात्मा का लोप हो जाएगा। इसलिए द्रव्य पर्याय के कथनचित एक पना, कथनचित अनेक पना मानना ही श्रेष्ठ है। देखो भी आगे कहते हैं, बालू का पिंड बनाने में, पर्वत से गिरने में, अग्नि में जलने से, शीत में गलने से, पंचाग्नि तपने में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। रत्नकरण साबकाचार्य चाले छे एमां पहलो अधिकार छे सम्यक दर्शन अधिकार छे। तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उसके बाद सम्यक दर्शन के दोष बताते हैं। तो ये लोक मूढ़ता की बात चल रही है। तो लोक मूढ़ता में क्या, देखो, बालू का पिंड बनाने में,
पर्वत से गिरने में, मैं पर्वत से गिर के मेरे को धर्म हो जाएगा, अग्नि में जलने से धर्म हो जाएगा, सिद्ध में गलने से, पंचाग्नि तपने में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। देखो, फिर सूर्य चंद्र ग्रहण आदि में सूतक मानना, स्नान करना, चांडल आदि को दान देना, संक्रांति मानकर दान देना, कुआं पूजना, पीपल पूजना, गाय पूजना, रुपया सिक्का मोहर को पूजना, लक्ष्मी को पूजना, मृत पितरों को पूजना, छींक पूजना, छींक की पूजा, मतलब छींक आते तो क्या कहते हैं कि अपशुकन हो गया, तो ये अपशुकन वाली बात यहाँ पर बताते हैं। मतलब सदा सुखदास जी इतनी गहराई से बातें बताते हैं कि हम क्या बताएं। देखो कि यहाँ पर वापस मैं पढ़ता हूँ, सूर्य चंद्रादि ग्रहण आदि में सूतक मानना, स्नान करना, चांडल आदि को दान देना, संक्रांति मानकर दान देना, कुआं पूजना, पीपल पूजना, गाय को पूजना, रुपया सिक्का मोहर को पूजना, लक्ष्मी को पूजना, मृत पितरों को पूजना, छींक पूजना, मृतकों को तृप्त करने के लिए तर्पण करना, श्राद्ध करना, देवताओं के लिए रथ जगा करना, गंगा जल को पवित्र मानना, तिर्यंचों के रूप को देव मानना, जो देवगति के जीव है ना उसको तिर्यंच टीवी में दिखाते हैं ना कि तिर्यंच का जैसा ये ऐसे देव नहीं होते, देव तो बहुत सुंदर होते हैं और ऐसे कुरूप, ऐसा कभी मुंह जड़ा पेट जड़ा ऐसा बता दिया, ऐसा देव नहीं होते। देव बहुत ही सुंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कुछ भी बता देते हैं, वो बात ठीक है। देवताओं के लिए रथ जगा करना, गंगा जल को पवित्र मानना। अभी आजकल आज के पेपर में आया था कि एक वो नदी में, मीठी नदी निकली, हाँ वो कुछ नदी में ऐसा डाल दिया तो बहुत सारे जीव मर गए। तो ऐसे गंगा में भी ऐसे बहुत सारे केमिकल डाल देते हैं, वो कर देते हैं तो उसको पवित्र मान। ऐसे जल पवित्र है नहीं, बरोबर है? हाँ जल पवित्र बाकी सब आ जाता है उसके साथ में। वो बात अलग है। पानी के माध्यम से त्रस काय के जीव और एकेंद्रीय जीव पैदा हो जाते हैं ना, तो वो पैदा हो जाते हैं तो हमको तो छान के यूज करते हैं। तो छाना हुआ जल तो पवित्र है, लेकिन बहती नदी का जो गंदा रहता है वो गंगा जल को पवित्र मान के उसको पीना, मरते समय गंगा जल देना, बरोबर है? मरने के बाद गंगा जल देना, वो उसमें धर्म मानना, वो बात है यहाँ पर। उसको धर्म नहीं मानना है। पानी तो पवित्र है, पानी से ही शुद्धि होती है, वो बात सही है। लेकिन यहाँ पर आचार्य देव कुछ और बताना चाहते हैं। तिर्यंचों के रूप को देव मानना, कुआं, बावड़ी, वापिका, तालाब खुदवाने में धर्म मानना, बगीचे लगाने में धर्म मानना, मृत्युजय आदि के जप कराने से अपनी मृत्यु का टल जाना मानना, ग्रहों का दान देना से अपने दुख दूर होना मानना, यह सब लोक मूढ़ता है। पानी जल पवित्र है, वो बात सही है, लेकिन उसको देवता मानना सब ये अभी ये हम लोग यहाँ पे जाते हैं ना, नदी में जाते, वह अपना है ना क्या बोलते हैं उसको, भाईंदर की खाड़ी, तो सब लोग वहाँ पे नमस्कार करते हैं, वो कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये जल को जल तरीके मानो, लेकिन उसको देव तरीके मान के उसको वो मेरा अच्छा करेगा ऐसा मानना वो बहुत गलत है, ऐसा कहते हैं। मतलब लोक मूढ़ता कैसी मूढ़ताएं हैं वो बताते हैं। हम किस तरह से किसको पूछते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए ना, हमको भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम भाई नहीं उसके पास जाओ, दोहरा धागा कराओ और अच्छा हो जाएगा, हम करते हैं ना ऐसा। बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई ये हो गया है, ये भाई उसके पास जाओ, मंत्रा के लाओ, और जॉन्डिस हो गया मंत्रा के लेके आओ। अरे भाई उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे तो जो हुआ है उससे बढ़ जाएगा। तो ये लोक मूढ़ता कैसी जगत में चल रही है उसकी बात चल रही है। आई बात समझे? अभी क्या कहते, देखो, बहुत कहने से क्या,
जो योग्य अयोग्य, सत्य असत्य, हित अहित, आराध्य अनाराध्य का विचार रहित लौकिक जीवों की प्रवृत्ति देखकर जैसे अज्ञानी अनादि के मिथ्या दृष्टि प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार प्रवृत्ति को सत्य मानकर विचार रहित होकर प्रवर्तन करना वह लोक मूढ़ता है। कहा वो अभी मंगल है, तो मंगल है तो मंगल को हम हटा देंगे, वो ब्राह्मण को दान दे देगा, वो मंगल का जाप कर लेगा और तुम्हारा मंगल कुंडली निकल जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोक मूढ़ता है। तुम्हारा मंगल निकालने के लिए वो जाप करेगा और तुम्हारा मंगल निकल जाएगा। ऐसी मूढ़ताएं चल रही है और सबके इसमें बिजनेस भी चलते हैं। वो आया था ना, OMG पिक्चर आया था ना, वो बता दिया था पूरा कि कैसी कैसी मूढ़ताएं हैं, कैसे सब लोग अपने आप को भगवान बना के बिठा देते हैं। ऐसा मतलब ऐसी मूढ़ताएं चल रही है। और ये मूढ़ता क्यों आती है? क्योंकि उसमें से मैं कुछ कमा लूं, मेरे को मेरा अच्छा हो जाए। अरे तेरा अच्छा कैसे हुआ? आगे कहेंगे कि तूने जैसे कर्म किए हैं वो कर्म के अनुसार तुझे फल मिलने वाला है। कुछ जरा भी आगे, कर्म की थियरी बहुत खतरनाक है, जरा भी आगे पीछे, एक समय भी आगे पीछे नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक समय भी आगे पीछे होने वाला है। जो कर्म जो बांधे हैं वो कर्म के हिसाब से तुझे वो फल मिलेगा ही, और तूने कर्म बांधे उसका ही फल मिलता है। तो ऐसा मत मान कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे कर्म चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। कर्म के समय में तुझे सावधानी ये बरतनी है कि कर्म मेरे से जुड़े हैं और मैं तो कर्म को जानने देखने वाला हूँ। ये सावधानी रखेगा तो सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहेगा, सम्यक दर्शन बढ़ेगा और अब सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट होएगा, आगे आगे बढ़ेगा। ऐसा देखो क्या कहते हैं आगे। हाँ, कितने ही जैन धर्म ही कहलाते हुए भी आत्मज्ञान रहित होकर परमागम की आज्ञा को नहीं जानते, और नहीं जानते हुए वेशधारियों द्वारा कल्पित अनेक क्रियाकांड तथा तीर्थंकरादि का तर्पण कराना, अपने पिता व पितामह का तर्पण कराना, यक्षादि के लिए होम, यज्ञादि के लिए अपना कल्याण होना मानना, शकलीकरण करणादि विधान कराना, यह सब लोक मूढ़ता ही है। जैनों की भी लोक मूढ़ता बता दी, इस प्रकार की लोक मूढ़ता होती है। कितने ही स्नान करके रसोई करने में, स्नान करके जिमने में, आला बिना किसी के दूसरे से स्पर्श किए वस्त्र पहनकर जिमने में अपनी पवित्रता, शुद्धता, परम धर्म ही मानते हैं, परंतु अभक्ष भक्षण हिंसादि के होने का विचार नहीं करते। यह सब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के उदय से लोक मूढ़ता है। कितनी बात बता दी, समझ में आया बात कि कितना भी दो, कितने भी स्नान करके कपड़े पहन के वो सब स्नान करके भी सोच का है, वो है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे धर्म मानना, यहाँ पर ये बात है। कितने ही स्नान करके रसोई करके, स्नान करके जिमने में, आला बिना किसी के दूसरे स्पर्श किए वस्त्र पहनकर जिमने में अपनी पवित्रता, शुद्धता, परम धर्म ही मानते हैं, परंतु अभक्ष भक्षण तथा हिंसादि के होने का विचार नहीं करते। सदाशिवदास जी ने तो बहुत सारी चौपड़ी खोल दी है, सभी लोगों की किताब खोल दी है, अपनी भी किताब खोल दी है। हम भी ऐसे ही है इसमें, देखो कुछ भी हम कितने है, देखो इस तरह लोक मूढ़ता की बात यहाँ पे पूरी हुई है। अब देव मूढ़ता की बात करते हैं, 5-10 मिनट लेते हैं। हाँ, अब देव मूढ़ता कहने वाला श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 23 है यहाँ पर। वरोपलिस्पयाशावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देव मूढ़ मुच्यति। क्या कहते हैं महावीर जी, जाके क्या करना है भाई हमें? महावीर जी जाके भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाना है, छत्र महावीर जी के हम पुत्र रत्न की प्राप्ति कराएंगे, वैसा कराएंगे। ये सब देव मूढ़ता में आ जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चे 10वीं में बच्चे रहते हैं ना,
एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं तो किताब पेन लेके जाते हैं और भगवान के टेबल के आगे रखते हैं, भगवान मेरा पेपर अच्छा लिख देना, भगवान लिखने के लिए आने वाले हैं क्या? मतलब कहने का मतलब ये देव मूर्ता, देव के पास से हमें क्या मांगना है और हम क्या मांग रहे हैं। हमें देव के पास, देव जैसे वितराग बन गए हैं ऐसा हमें वितरागी बनना है, राग रहित बनना है। और हम देव के पास से हम क्या मांगते हैं, क्या क्या चीज हम देव के सामने कितनी भीख मांगते हैं। सबसे ज्यादा भीख मंदिर में जाके मांगता है, बड़ा भिखारी है वो भिखारी तो बेचारा 10 रुपया 5 रुपया वो मांगेगा, और हम मंदिर में जाके करोड़ों का रुपया बिजनेस हो जाए, हाँ, वो इसके पैसे नहीं आए तो पैसे आ जाए, हाँ? ऐसी मतलब ये देव मूर्ता है। वो तो तुम्हारे कर्म के अधीन आने हैं इतने आएंगे, जाने हैं इतने जाएंगे, इसमें तुम कुछ कर सकते नहीं हो। है वो सब एक बात है, नहीं ऐसा बात नहीं, लेकिन भगवान के पास जाके भगवान का स्वरूप तुमको मालूम नहीं है। भगवान तो वितरागी है, हाँ? इतना दिवा करना, हाँ? इतना भक्तामर स्तोत्र करके तो भगवान बन गए, मानतुंगा के, और भगवान का गुणगान किया है। और ये हम उससे शरीर का रोग मिटाएंगे, इससे ये रोग मिट जाएगा। कैसे पॉसिबल है? शरीर का रोग कैसे मिट सकता है? कोई भी हिसाब से शरीर का रोग शरीर में है, वो रोग तेरे में नहीं है। ऐसी मूर्खता को हटाना चाहिए, देव मूर्खता हटनी चाहिए। देखो पढ़ता हूं मैं यहां से, जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देव मूर्ता कहते हैं, और अपना कार्य देव मूर्ता कहलाती है। अपना कोई कार्य सधाना है कि ये मेरा कार्य सध जाए, मैं इतना नारियल चढ़ा दूंगा, इतना दीवा कर दूंगा, इतना वो कर दूंगा, मैं इतनी मालाएं जप लूंगा। कोई गलत बात है ना, कोई बात इसमें कोई दम नहीं है, वो तो तेरे कर्माधीन अवस्था है। हाँ, देखो आगे, संसारी जीव इस लोक में राज्य, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहते हैं। हम लोग संसारी जीव हैं, संसारी जीवों की निरंतर ये इच्छा रहती है कि राज्य, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए रागी द्वेषी मोही देवों की सेवा पूजा करना वह देव मूर्ता है। रागी देवी उसको, वो तो देव मूर्ता है, लेकिन हमारे वितरागी भगवंतों के पास जाके भी उसकी बात करना, ये मुझे चाहिए, मुझे दिला दो, वो भी देव मूर्ता में आती है। देव मूर्ता, राज्य, सुख, संपत्ति आदि तो साता वेदनीय कर्म, देखो आया ना, बात है कर्म की बात आई। राज्य, सुख, संपत्ति आदि तो साता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है। वह साता वेदनीय कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है। लाभ तो लाभांतर कर्म के क्षयोपशम से होता है। लाभांतर मतलब लाभ प्रकार की अंतराय का तुमने नाश होएगा तो तुम्हें लाभ मिलेगा। भोग उपभोग की सामग्री की प्राप्ति भोग उपभोग नाम के अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है। अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों को कोई भी देवी देवता देने में तथा लेने में समर्थ नहीं है। आता है ना, वो सामायिक पाठ में आता है ना कि कर्म जो हमने कर्म जो किए हैं वो हमको ही फल भुगतना पड़ेगा। वही हमारे कर्म कोई ले सकता नहीं है और हमें कोई जबरदस्ती कर्म दे सकता नहीं है। तूने स्वयं कर्म बांधे हैं। कैसे बांधे हैं? अपना समझदार चलता है ना, तो तूने एक तो अपना स्वरूप नहीं देखा, अपनी चीज पहचाना नहीं, और तूने पर को अपना माना, पर के ऊपर राग द्वेष इत्यादि विकारी भाव किया। तो जैसे विकारी भाव किया ऐसे कर्माण वर्गणा में से कर्म तेरे आत्मा के प्रदेशों के साथ बैठ जाते हैं, एक क्षेत्रावगाह रह जाते हैं, और वो धीरे 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 वन बाय वन तुझे फल देते हैं। तो फल देते हैं तो वो तूने जैसे बांधे हैं ऐसे ही फल में आएगा।
बाकी तूने और कुछ बांधा होगा और कुछ फल में आएगा, ऐसा होता नहीं है। जैसे कर्म बांधे हैं ऐसे ही फल आते हैं। हाँ, कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूजते हैं, किंतु पूजते पूजते भी किसी का कुल का विध्वंस होते देखा जाता है। कुल देवी को पूजते हैं फिर भी किसी का कुल विध्वंस होते हुए देखता है। बहुत सारे कुल विध्वंस हो गए ना, बहुत सारे हमारे जो पुराणों में कुल दिखते हैं वो तो कभी दिखते ही नहीं हमें यहाँ पर। तो ऐसे कुल देवी की पूजा करने से हमारे कुल जिंदा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो फिर आगे, लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी देवी को, रुपयों को, मोहरों को पूजते हैं, लक्ष्मी देवी को रुझाते हैं। लक्ष्मी देवी आ जा, वो है ना अभी लक्ष्मी देवी को पूजते हैं, चोपड़ा पूजन करते हैं। वो लक्ष्मी का फोटो आता है, फोटो बनाया है लक्ष्मी देवी का, वो काल्पनिक फोटो है। ये घर है पूछूं। हाँ हाँ, मारवाड़ी लोगों का अब आपरा को तो निकली अपरा में कोई बहुत सारी मिथ्यात्व, बहुत प्रकार के मिथ्यात्व है हमारे में भी। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी देवी को, रुपयों को, मोहरों को पूजते हैं, किंतु उन्हें पूजते पूजते अनेक दरिद्र होते दिखाई देते हैं। लक्ष्मी पूजते हैं तो लक्ष्मी मिलनी चाहिए ना, तो किसी को मिलती है और किसी का है वो भी चली जाती है, तो वो तेरे कर्माधीन है। लक्ष्मी का आना और लक्ष्मी के चले जाना वो तेरे कर्माधीन है, तो कुछ इसमें कर सकता नहीं है। तूने जैसे कर्म बांधे हैं ऐसे ही कर्म आएंगे और कर्म के हिसाब से तेरा रहेगा। आत्मा में कुछ होता नहीं है, आत्मा की लक्ष्मी तेरे पास रहेगी, चिंता मत कर, किधर भी जाने वाली नहीं है। देखो फिर आगे कहते हैं, वो शीतला की बात आ रही है। सदाशिव दास जी कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब बातें यहाँ पर लिखी है। देखो, शीतला की पूजा करते करते भी संतान का मरण होते देखा जाता है। शीतला देवी का पूजन करो, बच्चे का मरण नहीं होएगा, लेकिन भाई मरण होता दिखता है, हम लोग बहुत सारे मरण हो जाते हैं। वो माता नहीं है, वो गर्मी है एक तरह की, वो दवा नहीं कराते। ये माता है, उसको छूना नहीं, उसको दवा नहीं करना, उसको एक रूम में ये सब करते थे, तो ये सब ऐसा होता है। तो मतलब क्या होता है कि ये सब देव मूढ़ता में आ जाती है। शीतला आ गई है, देव मूढ़ता है ये सब। देखो, शीतला की पूजन करते करते भी संतान का मरण होते देखा जाता है। हमણાં આપણે ત્યાં વૃંદાવનમાં અશોક હતો ને, અશોક દુકાન હતી કોર્નરમાં, એના 2 છોકરાઓ મરી ગયા। हाँ बोली गया ये आ माताના કારણે दो बच्चे उसके मर गए। ये दवा ना कहीं पहली बदू करेगा। हाँ, वो नहीं किया और नहीं वो नहीं, ऐसे ही मर गए। तो ना लोग दवा कराई नहीं। फिर आगे देखो, संतान का मरण होते देखा जाता है। पितरों को मानते हुए भी रोगादि बढ़ते देखे जाते हैं। पितरों को मानते हुए भी रोगादि बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से देव मूढ़ता हमें खत्म करनी चाहिए। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता, ये 3 मूढ़ता सम्यक दर्शन की बाधक है। किसी भी ऐसा क्या हो गया, ये गणपति का जा रहा है तो क्या हो गया, देखने में क्या दिक्कत है, ये अम्बे माँ का वो है, वो काड़का माँ का वो है, वो देखने में क्या प्रॉब्लम है, दिख सकते हैं ना। ये क्या देखोगे तुम वहां पर, क्या देख के क्या मिलेगा? तुम और मिथ्यात्व को दृढ़ कर रहे हो और बढ़ा रहे हो। इसमें देखने से कुछ फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। वो नुकसान क्यों कर रहे हो? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बाहर का फायदा तो गैर फायदा ही है। अभी आगे क्षेत्रपाल और पद्मावती के पूजन के संबंध में विचार करते हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में